नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो से एयरपोर्ट तक। मध्य प्रदेश में मोदी का मेगा शो। महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। 6 आदिवासी महिलाएं आसमान में उड़ेंगी। महिला आईपीएस के हाथों सुरक्षा की होगी कमान। मंच से देंगे पीएम मोदी खास संदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 3 महीने बाद वे दूसरी बार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भोपाल में प्रदेश भर से करीब 2 लाख महिलाओं के पहुंचने का अनुमान है। बताते चलें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 3 महीने बाद वे दूसरी बार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भोपाल में प्रदेश भर से करीब 2 लाख महिलाओं के पहुंचने का अनुमान है। बताते चलें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 3 महीने बाद वे दूसरी बार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान भोपाल में प्रदेश भर से करीब 2 लाख महिलाओं के पहुंचने का अनुमान है। बताते चलें कि मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। 3 महीने बाद वे दूसरी बार एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। मेट्रो से एयरपोर्ट तक मध्य प्रदेश में मोदी का मेगा शो होगा और महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं। 6 आदिवासी महिलाएं आसमान में उड़ेंगी। बता दें कि महिला आईपीएस के हाथों सुरक्षा की कमान होगी। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष सिंह हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, पीएम मोदी का आज दौरा बहुत ही खास है। पीएम मोदी का आज एमपी में क्या क्या कार्यक्रम है? हाँ बिल्कुल सपना, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जमूरी मैदान में ये कार्यक्रम होने वाला है महिला सशक्तिकरण का, और लगभग 2 लाख महिलाओं के आने की संभावना बताई जा रही है सपना। वहीं यहाँ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो का शुभारंभ करेंगे और दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सपना, मैं आपको बता दूं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है उसको नो फ्लाई जोन कर दिया गया है और फिलहाल सुरक्षा के मापदंडों को खास से कसौटी में कर दिया है। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सिंह यह जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर, देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है। बताते चलें कि महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता दायरा। महाराष्ट्र में कोरोना के 84 नए मामले सामने आए। 425 एक्टिव केस मिले। 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में डराने लगी कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। राज्यों में गुरुवार को कोरोना के 76 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में 1 जनवरी से अब तक दर्ज मामलों की कुल संख्या 597 हो गई है। वर्तमान में 425 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 165 मरीज ठीक हो चुके हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जनवरी से 7 मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें से 6 मरीजों को 6 अन्यों को बीमारियां थीं। वर्तमान में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लिए ILI, इन्फ्लुएंजा जैसे रोग और SRI गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण सर्वेक्षण चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि राज्य में पर्याप्त कोरोना वायरस परीक्षण और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोगों को घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। सरकार कोरोना को लेकर क्या इंतजाम कर रही है? जिस तरह से महाराष्ट्र में 24 घंटे में जो 84 नए केस पाए गए हैं, जिसमें ज्यादा केस मुंबई में है और थाने ग्रामीण में बताया, थाने जो सिटी है वहां पे केस बताए जा रहे हैं। तो टोटल कुल आंकड़े 681 के केस तक पहुंच चुके हैं। हालांकि जो नए वायरस हैं, जिसमें 4 जो जैसे वायरस का नाम बताया, इसमें ओमिक्रॉन जो
काफी तेजी से फैल रहा है, ऐसा बात बताया गया है। लोगों से सुरक्षित रहने के लिए और जो मास्क का प्रयोग करने के लिए अपील की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। जितने भी कोविड जो सेंटर बनाए गए थे उसको देखते हुए अलर्ट रखा गया है। अस्पतालों में कुछ ऐसे बेड हैं जो कोविड मरीजों के लिए रखा गया है। कहीं ना कहीं कोविड से जो संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी, महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर अस्पतालों में कैसे इंतजाम है? जी, स्वास्थ्य विभाग में कल हाल ही में एक बैठक की गई थी। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरी तरह से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कोविड वार्ड जो बनाए गए थे, वहाँ पे प्राइवेट से लेकर सरकारी जो दफ्तर है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे भी कोविड के जो पेशेंट हैं वहाँ की जो सुविधाएं पूरी तरह से वहाँ पे की गई है ताकि उनका वहाँ पे इलाज हो सके। और वहीं अगर हल्के सिम्टम बताए जा रहे हैं तो उन्हें भी उपचार के लिए क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है। हालांकि मास्क और दूरी और जो स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, ये जानकारी हमें देने के लिए। और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल आज है। बता दें, आपात हालात से निपटने का अभ्यास जारी है। सीमावर्ती राज्यों में आज फिर मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल की जा रही है। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ ही हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज फिर मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली इस कवायद में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी परखा जाएगा। देर शाम ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले यह मॉक ड्रिल बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ 10 मई की शाम से लागू संघर्ष विराम के बाद पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अग्निशमन सेवा और होमगार्ड महानिदेशालय ने कहा कि मॉक ड्रिल में दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करने के तरीके बताए जाएंगे। इस दौरान सायरन बजाया जाएगा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों का भी परीक्षण किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आग्रह किया कि वे सभी स्थानीय प्रशासन को शामिल करते हुए शनिवार को शाम 5 बजे से मॉक ड्रिल की योजनाएं बनाएं और इसका आयोजन करें। बताते चलें कि पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ ही हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज फिर मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली इस कवायद में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी परखा जाएगा। देर शाम ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले यह ड्रिल बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान के साथ 10 मई की शाम से लागू संघर्ष विराम के बाद पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अग्निशमन सेवा और होमगार्ड महानिदेशालय ने कहा है कि मॉक ड्रिल में दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करने के तरीके बताए जाएंगे। इस दौरान सायरन बजाया जाएगा और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को भी परीक्षण किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 शहरों की अलग अलग तस्वीर भी इसमें देखी जा रही है, जिसमें मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे मॉक ड्रिल की कैसी तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, आपको मैं बताता चलूं कि आज एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि पूरे हिंदुस्तान में कई जगहों पे आज फिर मॉक ड्रिल का इनेकाद होगा। उसमें खास तौर जो जम्मू कश्मीर भी है, बॉर्डर एरिया में भी आज मॉक ड्रिल हो जाएगा, जिसमें पुंछ, राजौरी, जम्मू के और कश्मीर के है, बारामूला, कुपवारा और बांडी जिलों में भी ये मॉक ड्रिल आज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरी तरह की जा रही है, बट मौसम इस वक्त खराब है, बारिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि इवनिंग टाइम में ये मॉक ड्रिल का इनेकाद हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कितना कामयाब हो जाएगा, ताकि तैयारियां हो रही है और ये जो एसडीआरएफ की तरफ से जो टीमें है वो लगी हुई है उन जगहों पे, और लोगों से
गुजारिश की गई कि वो भी पार्टिसिपेट करें, जानकारी मिलेगी कि मॉक ड्रिल में क्या क्या सिखाएंगे, क्या किस तरह की जानकारी दी जाएंगी। जी, मॉक ड्रिल को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल लोग भी बहुत खुश हैं और वॉलंटियर भी लोग आ रहे हैं और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजमीन हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनको ये जानकारी मिलेगी कि जो मॉक ड्रिल में जो उनको जानकारी देंगे उससे लोग बाखबर हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी आपको बताऊं मैं कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई तो जो लोगों को एडवांस दी गई कि जो अगर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई तो किस तरह अपने आप को बचाना है, किस तरह अपने आप को सेफ रखना है, तो उस हवाले से लोग आज खुल के सामने आ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेख दाऊद ये जानकारी हमें देने के लिए। बताते चलें कि पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ ही हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज फिर मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत होने वाली इस कवायद में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा, साथ ही सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को भी परखा जाएगा। देर शाम ब्लैकआउट भी किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले यह ड्रिल बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान के साथ 10 मई की शाम से लागू संघर्ष विराम के बाद पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अग्निशमन सेवा और होमगार्ड महानिदेशालय ने कहा कि मॉक ड्रिल में दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करने के तरीके बताए जाएंगे। इस दौरान सायरन बजाया जाएगा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों का भी परीक्षण किया जाएगा। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए विपिन ओमकारा हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे मॉक ड्रिल को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और लोगों का क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। सपना, जब से पहलगाम में ये हादसा हुआ है और उस समय जो 26 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उसके बाद से लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक प्रण ले लिया था कि अब जो आतंकवाद को खत्म किया जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन संदूर चलाया गया। संदूर में जो बहुत सारी देश को कामयाबी मिली है, उसके बाद अभी भी जो है दुश्मन मुल्क की ओर से जो है कभी कभी शरारतें की जा रही है, कभी ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो कभी गोलाबारी की जा रही है। तो उसको लेकर अभी फिर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। और आज जो है जितने भी बॉर्डर एरिया, अगर पंजाब की बात करूँ तो उसमें गुरदासपुर है, होशियारपुर है, फिरोजपुर है, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया है, इन सभी जगह पर आज शाम को जो है करीब अलग अलग टाइम दिए हुए हैं। सब जगह जो है एक तो मॉक ड्रिल कराई जाएगी ताकि कैसे दुश्मन का अगर कोई ड्रोन आता है या गोलाबारी होती है तो कैसे उसका बचाव किया जा रहा है। और उसके साथ ही रात को आज कुछ जगह पर ब्लैकआउट भी किया जाएगा। जी, ब्लैकआउट को लेकर लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग मिल रहा है। सपना, सब लोग चाहते हैं कि ये आतंकवाद जो है वो खत्म होना चाहिए और इसको लेकर हर नागरिक जो है, अगर हम पिछली बात करें, पिछले दिनों की बात करें, जब संदूर ऑपरेशन हुआ था उसके बाद जो थोड़ी सी युद्ध की भूमिका बनी हुई थी और काफी सारा जो वहां से बारूद इधर भारत की ओर गिर रहा था, तो उस समय भी लोगों में पूरा संयम था। लोगों ने पूरा जो है आर्मी का साथ दिया और लोग चाहते हैं कि आतंकवाद को खत्म किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन ये जानकारी हमें देने के लिए। एक बड़ी खबर पर बता दें, प्रयागराज ज्ञानव्यापी मामले में आज फिर सुनवाई। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से बहस हुई। मस्जिद कमेटी और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से हुई पूरी बहस। सिविल जज भावना भारती की अदालत में ज्ञानव्यापी के वर्ष 1991 के पुराने मामले में सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी व सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मुमताज अहमद, रईस अहमद अंसारी, अखलाक अहमद ने कहा कि इस मामले में सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाद पत्र नियुक्त किया गया है। मुकदमे की सुनवाई सुचारू रूप से चल रही है। इस मामले से पहले भी कई लोगों के पक्षकार बनाए जाने का अर्जी खारिज हो चुकी है, किंतु मुकदमा वादी रहे हरिहर पांडे की मृत्यु के बाद उनकी बेटियों के अलावा एक अन्य ने पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी। वरासत अर्जी का पहले ही निस्तारण कर दिया गया और पक्षकार नहीं बनाया गया है।
बताते चलें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक भावना भारती की अदालत में ज्ञानव्यापी के वर्ष 1991 के पुराने मामले में आज सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी व सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मुमताज अहमद, रईस अहमद अंसारी, अखलाक अहमद ने कहा कि इस मामले में सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाद पत्र नियुक्त किया गया है। मुकदमे की सुनवाई सुचारू रूप से चल रही है। इस मामले से पहले भी कई लोगों के पक्षकार बनाए जाने की अर्जी खारिज हो चुकी है, किंतु मुकदमा वादी रहे हरिहर पांडे की मृत्यु के बाद उनकी बेटियों के अलावा एक अन्य ने पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी। वरासत अर्जी का पहले ही निस्तारण कर दिया गया और पक्षकार नहीं बनाया है। सिविल जज भावना भारती की अदालत में ज्ञानव्यापी के वर्ष 1991 के पुराने मामले में आज सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी व सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से बहस पूरी कर ली गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मुमताज अहमद, रईस अहमद अंसारी, अखलाक अहमद ने कहा कि इस मामले में सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वाद पत्र नियुक्त किया गया है। मुकदमे की सुनवाई सुचारू रूप से चल रही है। इस मामले से पहले भी कई लोगों के पक्षकार बनाए जाने की अर्जी खारिज हो चुकी है, किंतु मुकदमा वादी रहे हरिहर पांडे की मौत के बाद उनकी बेटी के अलावा एक अन्य ने पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी है। वरासत अर्जी का पहले ही निस्तारण कर दिया गया और पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रयागराज नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन। बहुमंजिली वकीलों के चैम्बर्स की सीजीआई उद्घाटन करेंगे। सीजीआई के साथ सीएम योगी भी शामिल होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बने नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग एवं वकीलों के चैम्बर्स का भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ सुप्रीम कोर्ट के कई सीनियर जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट में हो रहे इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस VV नागरत्ना, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा एवं जस्टिस राजेश बिंदल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के अलावा भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। हाई कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों को सुरक्षा की दृष्टि से वकील की ड्रेस में शामिल होने को कहा गया है। कार्यक्रम स्थल वाली मंजिल पर संख्या समिति रखी गई है और वहां कार्ड धारकों का ही प्रवेश रहेगा। मल्टी लेवल बिल्डिंग के 6वीं मंजिल पर वकीलों के जलपान व लंच आदि की व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट में VVIP मूवमेंट के चलते हाई कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CRPF एवं पुलिस के जवान तैनात हैं और जगह जगह ड्यूटी दे रहे हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे नवनिर्मित मल्टी लेवल पार्किंग की क्या खासियत है। देखिए, ये एक सैकड़ों करोड़ों रुपए में ये बनकर तैयार हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 25,000 अधिवक्ता हैं और पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या थी। पूरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के आसपास सड़क पर पार्किंग की जाती थी, जिससे आवागमन प्रभावित रहता था। ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब चूंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 14 मंजिला बिल्डिंग है, जिस पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को चैम्बर्स की भी व्यवस्था की गई है, तो इससे बहुत बड़ी समस्या जो यातायात की प्रयागराज में वो समस्या थी वो दूर होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानून मंत्री समेत तमाम जज, 6 से ज्यादा जज सुप्रीम कोर्ट के और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी न्यायमूर्ति आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुरक्षा की बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे हाई कोर्ट के आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सिर्फ जो पार्क
जिनको पास है वही एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा बिना पास वाले अधिवक्ता हों चाहे कोई अन्य कर्मचारी, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, उनका प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या जो ट्रैफिक की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आसपास रहती थी और सड़कों पर अधिवक्ताओं द्वारा पार्किंग की जाती थी, उससे आज निजात मिलेगा और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पार्किंग की आज बनकर तैयार होगी, जिसका उद्घाटन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सिंह हमें यह जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।